हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र के बारे में, कैसे हम इन्हें याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुशीर वाद्य यंत्र की। सुशीर वाद्य यंत्र कुछ इस प्रकार हैं: सुरनाई, तुरही, करना, मसक, बानकिया, नागमणि, मोरचंग, अलगोजा, बांसुरी, पुंगी, शंख, शहनाई और नड़। तो इनको कैसे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, एक बार मेरे साथ ये जो राइम है उसे गाइए। सूर तूर कर मसक बानकिया, सूर तूर कर मसक बानकिया। बोलिए, सूर तूर कर मसक बानकिया, नाग चंग अलगोजा सुनिया, नाग चंग अलगोजा सुनिया। की जगह आप मोर भी लगा सकते हैं। तो ये नाग और जो मोर है वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, सूर तूर कर यानी कि आवाज और तूर तार कर लड़ रहे हैं। सूर तूर कर मसक बानकिया, नाग चंग अलगोजा सुनिया, यानी अलगोजा सुनते ही वो दोनों लड़ते हुए रुक गए हैं। तो ये गाने को रिलेट करके आप याद कर पाएंगे। सुर से क्या है? सुरनाई, तुर से तुरही, कर से करना, मसक से मसक, बानकिया से बानकिया वाद्य यंत्र, नाग से नागमणि वाद्य यंत्र, चंग से मोरचंग, अलगोजा से अलगोजा, सुनिया से बांसुरी, सुनिया से बांसुरी। और बाकी सब तो आपको पता ही है कि सुशीर वाद्य यंत्र है तो सुनिया से बांसुरी, है ना। तो जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है वो कौन से होते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। तो आप ये सुशीर और सुनिया से भी रिलेट कर पाएंगे कि ये ट्रिक आपकी किसकी होने वाली है? सुशीर वाद्य यंत्र की। पुंगी, शहनाई, नड़, इन सबको तो आप जानते ही हैं कि फूंक मारकर बजाया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाद्य यंत्र की ओर। तो आइए अब बात करते हैं तद वाद्य यंत्र। इसे कैसे याद करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से वाद्य यंत्र इसमें शामिल हैं। सारंगी, झंतर, रावण हत्ता, तंबोरा, इकतार, कमायचा, चिकारा, गुजरी, भपंग, सुरिंडा और दुकाको। तो इसे कैसे याद करेंगे, आइए चलिए हम इसे याद करने की कोशिश करते हैं। सांझ रात इक चिंकारा गुजरी, मेरे साथ बोलिए, सांझ रात इक चिंकारा गुजरी, भपंग सुनकर दुबक्कर भागी, भपंग सुनकर दुबक्कर भाग, है ना। तो ये तद्वाद्य यंत्र है। कैसे याद करेंगे आप इसको? तो सांझ, सा से सारंगी, सा से सारंगी, ज से जंतर, ज से जंतर, रा से रावण हत्ता और त से तंबोरा, ई से इकतार और क से कमायचा, ई से इकतार और क से कमायचा, चिंकारा तो चिकारा है ही वाद्य यंत्र, गुजरी से गुजरी भी वाद्य यंत्र है, भपंग से भपंग भी है, सुरिंडा सुनकर और सुरिंडा ये रिलेट कर पाएंगे, सुनकर सुरिंडा। तो ये आपका दूसरा वाद्य यंत्र हो गया। और लास्ट जो है वो आपका दुबक्कर भागी यानी कि दुकाको, दुबक्कर यानी दुबाको। स्टार्टिंग के आपको याद रखने हैं, बाकी तो सारे सेम टू सेम आपके ट्रिक में फिट हो गए हैं, जिनका नाम वाद्य यंत्र का वही है। तो वापस मेरे साथ एक बार बोलिए, सांझ यानी कि सा से सारंगी, ज से जंतर, रा से रावण हत्ता, त से तंबोरा, ई से इकतार, क से कमायचा, चिकारा, चिंकारा से चिकारा, गुजरी का तो गुजरी, भपंग और भपंग, सुनकर, सुनकर यानी सुरिंडा और दुबक्कर यानी कि दुकाको। तो आइए चलिए अब चलते हैं अगली ट्रिक की ओर। अब हम बात करने वाले हैं अवनद वाद्य यंत्र की ट्रिक के बारे में। तो इसकी कोई ट्रिक एस स्पेसिफिक बनी नहीं है, बट इसे आप दो दो वर्ड्स को एक साथ लेकर आराम से याद कर पाएंगे। जैसे कि जो अवनद वाद्य यंत्र है उनमें सभी सिमिलर टू वर्ड्स मिलकर वाद्य यंत्र बन रहे हैं। जैसे कि मंदल मांदल, मंदल मांदल, डमरू डेरू, डमरू डेरू, चंग चंगड़ी, चंग चंगड़ी, चंग चंगड़ी, कुंडी कोंडा, कुंडी कोंडा, खंजरी धौंस, मृदंग और ताश। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसमें सभी जो आपको दिख रहे हैं वाद्य यंत्र वो कहीं ना कहीं इस मृदंग का ही, तो मृदंग को आप बहुत ही अच्छे से याद कर दीजिए। अवनद वाद्य यंत्र की ट्रिक कैसे याद करेंगे आप? जैसे कि मंदल मांदल, मंदल मांदल, मंदल। आप एक बार इन सबको 5-5 बार बोलिए तो आपको जैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको तुरंत ही याद आ जाएगा कि ये तो ग्रुप्स वाले थे, और ग्रुप्स वाले जो वाद्य यंत्र थे वो किस में थे? अवनद वाद्य यंत्र होते हैं। तो मंदल मांदल, डमरू डेरू, चंग चंगड़ी, कुंडी कोंडा, खंजरी धौंस। खंजरी और धौंस कैसे याद करेंगे कि खंजर से धौंस जमा रहा है, तो खंजरी धौंस, और मृदंग ताश, मृदंग ताश। तो आपको पता चल गया होगा कि इसे आपको कैसे याद करना है। फिर चलते हैं हम हमारी अगली ट्रिक की ओर। तो आज की लास्ट और अंतिम ट्रिक है घन वाद्य यंत्र की ट्रिक। इसे कैसे याद करेंगे आइए देखते हैं। तो जो घन वाद्य यंत्र है उसका रिलेशन कहीं ना कहीं घुंघरू से होता है। आपको पता ही होगा कि घुंघरू कैसे झन झन करके बजते रहते हैं, वैसे ही झनझनाट की आवाज घन वाद्य यंत्र में आती है। तो इसी झंझनाट की आवाज से हम रिलेट करेंगे आज की हमारी ट्रिक। मेरे साथ बोलिए, झोल झालर झांझ। तो मेरे साथ बोलिए, झोल झालर झांझ, झोल झालर झांझ। क्या बोलेंगे? झोल झालर झांझ। तो ये सारे जो ज वाले जो आपके शब्द हैं वो कहीं ना कहीं घन वाद्य यंत्र से रिलेट करते हैं, क्योंकि झंझनाहट घन वाद्य यंत्र है, उसका रिलेशन किससे होता है? घुंघरू से। और घुंघरू कैसे? झंझन की आवाज आती है, तो झंझन की आवाज ज से ही आएगी, तो झोल झालर झांझ ऐसे आप याद कर सकते हैं। दूसरा जो है वो करताल खड़ताल, करताल खड़ताल।
करताल और खड़ताल। कैसी ताल? करताल और खड़ताल। और लेजिम और टोंकरिया, ये आपके जो इंपॉर्टेंट गन वाद्य यंत्र है वो मैंने आपको याद करवा दिए। झोल झालर झांझ, झोल झालर झांझ, करताल खड़ताल। ये जो ताल ताल है उससे आप रिलेट कर पाएंगे कि जो ताल ताल है वो किस में आता है? घन वाद्य यंत्र के अंदर। और लेजिम और टोकरिया। तो ये हो गई आपके वाद्य यंत्र की ट्रिक कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग ट्रिक्स के लिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।